कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे वोल्टास की, और वोल्टास में तेजी इसीलिए है क्योंकि गर्मी का पारा रुक नहीं रहा है देश में। भले ही मॉनसून 2 दिन पहले दस्तक दे चुका हो, लेकिन मॉनसून का जो ऑफसेट है उसमें कुछ रफ्तार पकड़ी नहीं गई। इनफैक्ट ये रफ्तार घट गई है। मनीषा हमारे साथ है और डेटा पॉइंट्स यही सजेस्ट कर रहे हैं मनीषा की 1 से 17 जून के बीच जो एक्सपेक्टेशन थी उस अनुसार बारिश आई नहीं। हम सब जानते मुंबई में क्या हुआ है, लगा था कि इस वीकेंड अच्छी बारिश आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं एक्चुअली। जी हाँ हर्षदा, जब शुरुआत हुई थी तो अच्छी खासी हुई थी। फर्स्ट वीक यहाँ पर बेहतरीन था और मुंबई में हमने जो ऑनसेट है वो 2 दिन पहले आता हुआ देखा। और पर लेकिन लगातार हमने यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेंज है उसमें कटौती आते हुए देखी है। और जो आईएमडी की कल रात को रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जून 1 और 17 के बीच में अब जो मानसून है वो 20% बिलो नॉर्मल है, यानी कि डेफिसिट की तरफ हम इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर आप मेजर रीजन्स यहाँ पर देखें तो साउथ वेस्ट में यहाँ पर हमने कम बारिश होते हुए देखी है। साउथ में अगर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका की बात की जाए तो बारिश अच्छी खासी है, लेकिन केरला की जहां तक बात है यहाँ पर बारिश कमजोर है और इसीलिए साउथ इंडिया टोटल +17% पर है। सेंट्रल इंडिया में 29% कम बारिश हुई है और वो ये एरिया है जहां पर आप सोयाबीन, कॉटन, चावल, केन, इन सभी की फसलें आता हुआ देखेंगे। तो चिंताएं इन सभी चीजों को यहाँ पर लेकर हैं। नॉर्थ ईस्ट में 20% कम बारिश हुई है और नॉर्थ वेस्ट की अगर बात की जाए तो 68% कम बारिश हुई है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र सभी कुछ आता है। तो यानी कि कुछ चिंताएं ऑफकोर्स यहाँ पर इसको लेकर हैं। आगे जाकर इस पर यहाँ पर नजर भी रहेगी और आईएमडी का मानना है कि अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर हीट वेव जारी रह सकती हैं और उसके बाद थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा। एज ऑफ नाउ ये भी माना जा रहा है कि ला निन्या की एंट्री भी हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं, तो जो जून में नहीं हो पाया उसकी भरपाई शायद जुलाई और अगस्त में आती हुई नजर आएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ, जैसा कि पिछले साल भी था हर्षदा, हम थोड़ा सा डिलेड सोइंग, डिलेड मॉनसून, डिलेड हार्वेस्ट की तरफ शायद मुड़ रहे हैं। तो सब कुछ डिले होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है और इसका इम्पैक्ट फिर क्लियरली कमोडिटी ट्रेड्स और प्राइसेस पर भी बनता दिखाई देगा। एब्सोल्युटली। और एक चीज़ जो डिले नहीं होगी वो है कमोडिटी गुरुकुल का वेबिनार। मैं उसी पर आने वाली थी कि फिर आप लोग ये भी समझाएंगे कि डिलेड मॉनसून, अच्छी बारिश, बुरी बारिश का असर और उससे कैसे डेटा आप इन्फ्लुएंस करके ट्रेड ले सकते हैं। जी हाँ एब्सोल्युटली हर्षदा, जब आप टेक्निकल चार्ट्स भी देखते हैं तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में हम साल दर साल के चार्ट्स नहीं देखते हैं, हम सिक्लिकल चार्ट्स यहाँ पर देखते हैं कि पिछली मॉनसून्स में कमोडिटी प्राइस क्या था, इस मॉनसून में कैसा है, पिछले 10 मॉनसून्स में कमोडिटी प्राइसेस कैसे रहे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। नॉन एग्री ऑफकोर्स जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल काफ़ी कुछ से देखते हैं आप, लेकिन जहाँ तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की बात है यहाँ पर चार्ट्स देखने का तरीका भी डिफरेंट है। मॉनसून में चार्ट कैसा होता है, हार्वेस्ट में चार्ट कैसा होता है, विंटर्स में चार्ट कैसा होता है, इसकी डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। तो इसलिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। 22 जून को लाइव वेबिनार के तहत हम आपको बताएंगे सभी कमोडिटीज में कारोबार करने के तरीके, पोर्टफोलियो में किस तरह से इसको आप शामिल करें और हमारे एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट्स में आपकी इसमें मदद करेंगे। और वेदर फ्यूचर्स भारत में आएंगे फिर जल्दी। उस पर काम जारी है। सेबी ने अलाउ कर दिया है एक्सचेंजेस को अब वो पोर्टफोलियो बना के लेके जाना है कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस रह सकते हैं। तो उस पर भी शायद मनीषा आगे आपको और डिटेल देंगी कि आगे पॉसिबिलिटीज क्या है। जो इस समय ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आगे किस तरह के मौके आपको मिलेंगे कमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए, और उन मौकों को भुनाने के लिए आपके लिए खास वेबिनार जो मनीषा ने क्यूरेट किया है अपने एक्सपर्ट्स के साथ, इसी वीकेंड पर है। वहां पर कोई डिलेस नहीं। रजिस्टर नहीं किया है तो तुरंत जाकर रजिस्टर कीजिए, क्योंकि अब वो मौके की घड़ी आ गई है जहां पर वो तमाम डिटेल्स अनवेल होंगे। और फिर मत कहिएगा कि हम मिस कर दिए, और फोमो आपको भयानक हो सकता है। चलिए, शुक्रिया मनीषा एंड गुड लक टू यू।